किसी एक पार्टी का नहीं, सबका यही हाल है। कार्यकर्ता लोग 5 साल दरिया बिछाता रह जाता है और लीडर बम्बई से लाकर कैंडिडेट उतार देते। कार्यकर्ता को कोई पुछबह नहीं करता। वो इलेक्शन लड़े भी तो कैसे लड़े, कम से कम 5 करोड़ तो नकदी चाहिए ना पॉकेट में। समस्तीपुर के कर्पूरी आश्रम में आरजेडी के जिला कार्यालय में बैठे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो रही थी, परिवार के बूते लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर। इस बीच एक कार्यकर्ता ने जो बात कही उसे आपने अभी सुना। दरअसल बिहार में बड़े नेताओं के 6 बच्चों समेत 28 खानदानी प्रत्याशी मैदान में हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने टिकट मिलने से ठीक पहले पार्टी ज्वाइन की थी। बिहार से इंडिया टुडे हिंदी के हमारे साथी पुष्यमित्र की रिपोर्ट के जरिए इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या चुनावी टिकट नेताओं के परिवार वालों को ही मिलते रहेंगे और कार्यकर्ता सिर्फ दरिया बिछाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बात समस्तीपुर से शुरू हुई तो चलिए पहले वहीं की कहानी सुन लीजिए, जहां नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों के बच्चे आमने सामने हैं। इस वक्त हम लोग समस्तीपुर में हैं। समस्तीपुर में इस बार का जो चुनाव है बहुत रोचक हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार के 2 मंत्री, दोनों के जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जहां अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, उनकी बेटी शांभवी चौधरी लोजपा से चुनावी मैदान में है, एनडीए की प्रत्याशी हैं। और दूसरी तरफ जो महेश्वर हजारी एक मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका जो बेटा है सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट पर है, यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में है। दिलचस्प है कि शांभवी और सन्नी ने नॉमिनेशन से चंद रोज पहले ही अपनी अपनी पार्टियों की मेंबरशिप ली है। इससे पहले वे किसी राजनीतिक दल में नहीं थे। अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी दोनों नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। शांभवी के चुनाव प्रचार में अशोक चौधरी समेत उनका पूरा परिवार घूम रहा है, लेकिन सन्नी के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि उनके पिता महेश्वर हजारी विरोधी खेमे के नेता हैं। मान लीजिए कि राजनीतिक परिवार के बच्चे जो हैं वो यदि उस लायक है, मेहनत कर रहे हैं, हम डायरेक्ट पैराशूट या हेलीकॉप्टर से उतर के नहीं आ रहे हैं, ज़मीन भी मेहनत कर रहे हैं। और यदि हम उस काबिल हैं, जनता मुझे चुन रही है, जनता मुझे मौका दे रही है, तो चूँकि कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ है मेरे अंदर, तभी मुझे मौका दे रही है, अपना इसलिए आशीर्वाद प्यार दे रही है। हम ये नहीं मानते कि राजनीतिक परिवार से लोग आते हैं और वही चुनाव लड़ते हैं और बाकी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है। हम ये मानते हैं कि हर पार्टी कोई भी डिसीजन सोच समझ के ही लेती है और उनको मौका देती, किसी को भी मौका मिलने के पहले सर्वे होता है। हर तरह की जिस सीट से वो लड़ने जाते हैं उस सीट के लिए पूरा चर्चा होता है। पार्टी वर्कर्स और कार्यकर्ता जब चाहते हैं तभी प्रत्याशी खड़ा होता है। अगर कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे तो प्रत्याशी खड़ा नहीं हो पाएगा। ये दोनों कोई इकलौती मिसाल नहीं है जो माँ बाप की सियासी विरासत की वजह से चुनाव में उतरे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ये वही छपरा है जहां से 1977 में पहली बार लालू यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद भी बने। बड़ी बेटी मीसा भारती 2014 से ही पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती रही हैं और इस बार भी इसी सीट से मैदान में हैं। अब बात महाराजगंज लोकसभा सीट की, जहां से कांग्रेस ने आकाश सिंह को मैदान में उतारा है। आकाश के पिता अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आकाश 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा की टिकट पर पूर्वी चंपारण से उम्मीदवार थे। ऐसे ही एक उम्मीदवार पटना साहिब की सीट पर हैं। नाम है अंशुल अविजित। अंशुल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनका एक परिचय ये भी है कि वो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं। पटना साहिब से करीब 150 किलोमीटर दूर जमुई लोकसभा सीट पर लोजपा ने चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती को उतारा है, जिनकी मां ज्योति विधायक रह चुकी हैं। तो वहीं राजद ने मधेपुरा सीट से पूर्व सांसद रहे रमेंद्र कुमार रवि के बेटे कुमार चंद्रदीप को टिकट दिया है, जो पटना के एक कॉलेज के लेक्चरर हैं। चुनाव से पहले भाजपा ने परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। 6 मार्च को पश्चिमी चंपारण में बेतिया आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा था। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। इसके बाद एनडीए नेता लगातार राजद के परिवारवाद पर हमला करने में लगे थे। बदले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए के उन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी
जिसके परिजन भी राजनीति में हैं। मैंने एक सूची बनवाई कि बिहार में कौन से लोग, किस तरह के लोग यहाँ एमएलए, विधायक, मंत्री, सांसद बनते हैं। तो मैंने जब पिछले 30 वर्ष के विधायकों का और सांसदों का सूची बनवाया तो मुझे पता चला कि यहाँ पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1250-1300 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बने हैं। बिहार की आबादी है 13 करोड़, 3.5 करोड़ परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन विधायक सांसद यहाँ सिर्फ 1250-1300 परिवार के लोग ही बने हैं। ये एक तरीके से कुछ परिवार का राजनीति पर कब्जा है। विधायक का लड़का विधायक बनेगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा। सामान्य जो बच्चा है, अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, राजनीति में पहले से बहुत सक्रिय नहीं है, तो आपको चुनाव लड़ने का अवसर बिहार में नहीं है। शांभवी चौधरी, सन्नी हजारी, रोहिणी आचार्य, अंशुल अभिजीत, कुमार चंद्रदीप, अरुण भारती राजनीति में अपने घर वालों के होने की वजह से चुनावी राजनीति में डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद, मीसा भारती, चिराग पासवान, आकाश सिंह, सुधाकर सिंह जैसे भी कई नेता हैं जिनका पारिवारिक संबंध किसी राजनेता से रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे हुए हैं। बिहार की राजनीति को देखने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ के कमजोर होने और राजनीति में अकूत धनबल के इस्तेमाल ने चुनावी राजनीति से आम कार्यकर्ताओं को दूर किया है। आपकी राय क्या है? आखिर क्यों परिवारवाद की राजनीति फल फूल रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।